बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 92 HG के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बानी की अस्पताल मुंतकिली का मामला, सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। तहरीक इंसाफ की दायर करता दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में अदालत उज़्मा से इस्तदा की गई है कि जवाबदहिंदगान और तौहीन अदालत के मुर्तकबीन को शोकाज नोटिस जारी किए जाएं। मजीद ये कि अदालत इन्हें ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी जारी करे। PTI ने अदालत से इस्तदा की है कि जवाबदहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दी जाए। अदालत से बानी PTI को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरखास्त भी की गई है। दरखास्त में इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में तिब्बी मुआयना कराने की सदा भी की गई। सुप्रीम कोर्ट से अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अदालती अफसर तैनात करने या लोकल कमीशन मुकर्रर करने की दरखास्त भी की गई है। तौहीन अदालत की ये दरखास्त अजीज भिंडारी और सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई है। याद रहे कि अदालत ने इस मामले से मुतल्लिक केस की समाअत पहले ही 16 सितंबर तक मुलतवी कर रखी है। सरदारी से मलाइशियन वज़ीर दाखिला की मुलाकात, सिक्योरिटी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंसदाद दहशतगर्दी और दो तरफा तिजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी के शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और मलाइशिया के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहमी एहतराम की मजबूत बुनियादों पर कायम है। इन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी, मंशियात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। मुलाकात के दौरान दाखिली सलामती, इमिग्रेशन और कानूनी और अदालती अमूर में इदारा जाती ताउन की पेशरफ्त को सराहा गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुतल्लिका इदारों के दरमियान मुसलसल राब्ते और ताउन से दोनों ममालिक के शहरियों को मजीद सहूलत फराहम की जा सकती है। मुलाकात में पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान दो तरफा तजारत के फरोग के इम्कानात भी ज़ेर बहस आए। सदर मुमलिकत ने मलाइशिया में पाकिस्तानी मसनूआत के लिए मजीद मार्केट तक रसाई की जरूरत पर जोर दिया। थाने की मंशियात के मुकदमे में मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी को बचाने की कोशिश नाकाम। नामुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट में मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी को बचाने की पूरी कोशिश की गई। अबूरी चालान ने मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी के इश्तिहारी होने का जिक्र नहीं किया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने अबूरी चालान एतराज़ात के साथ वापस कर दिए। मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 2021 में दरख्शा थाने में मंशियात के 3 मुकदमात की तहकीकाती रिपोर्ट पुलिस ने प्रोसिक्यूशन को जमा कराई। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमात के अबूरी चालान पर एतराज़ात किए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने अबूरी चालान एतराज़ात के साथ वापस कर दिए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने पुलिस के एतराज़ात दूर करके दोबारा चालान पेश करने की हिदायत की है। आरिफ सताई ने बताया कि अबूरी चालान में मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी के इश्तिहारी होने का जिक्र नहीं किया गया। चालान में बरी होने वाले मुल्जिमान की तफसील शामिल नहीं। गिरफ्तार मुल्जिमान की बयानात की रोशनी में मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी को मुल्जिमा बनाया गया था। मुल्जिमान की बरियत के फैसले की नकूल चालान में शामिल करने की हिदायत की और कहा है कि मुल्जिमा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की नकूल चालान का हिस्सा बनाया जाए। जिना अस्पताल में गफलत और लापरवाही पर कमेटियां बनाने की रवायत बरकरार। माजी की इंक्वायरियां रद्दी की टोकरी की नजर होने का इल्जाम है। गुज़िश्ता रोज गैस्ट्रो वार्ड में ज़िच्चा और बच्चे की हिलाकत के वाक़े के बाद एक और इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। पीर बख्श नोनारी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में मुबैना गफलत, लापरवाही और बद इंतजामी के वाक़यात पर इंक्वायरी कमेटियां बनाने की रिवायत बरकरार है। ताहम माजी में कायम की गई मुताबिक कमेटियों की रिपोर्ट्स और फैसले ताहर मंजर आम पर न आने पर सवालात उठने लगे हैं। ज़राए के मुताबिक दिसंबर 2025 में 10 साल बच्ची की हिलाकत के मामले पर इंक्वायरी कमेटी कायम की गई थी, जबकि जुलाई 2026 में 65 साल बुजुर्ग मरीज की शोबा इमरजेंसी से मुंतकली के मामले पर भी इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। ज़राए का कहना है कि ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुबैना फ्रंटमैन के खिलाफ शुरू की गई इंक्वायरी भी ताहार आवाम के सामने नहीं लाई गई। गुज़िश्ता रोज गैस्ट्रो वार्ड में ज़िच्चा और बच्चे की हिलाकत के वाक़े पर एक और इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी की सरबराही मेडिसिन वार्ड के HOD प्रोफेसर अब्दुल रब करेंगे, जबकि गायनी वार्ड से डॉक्टर शादिया नसीब को कमेटी में सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर याया तनियो को रुकन मुकर्रर किया गया है। ज़राए का कहना है कि माजी में बनाई जाने वाली इंक्वायरी कमेटियां अपने मुंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सके और इनकी रिपोर्ट या फैसले सामने न आने के बाद शिफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं। जिना अस्पताल के मुलाजिमीन और मरीजों के लवाहिकीन ने मुतालबा किया है कि माजी और हाल में कायम तमाम इंक्वायरी कमेटियों की रिपोर्ट्स को मंजर आम पर लाया जाए, ताकि इंक्वायरी कमेटियां सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद न रहे। स्पेशल जज एंटी करप्शन अमीनुल्लाह सदीकी की अदालत में साबिक PD ज़मीर
अब्बासी की जानिब से ठेकेदार को 8,50 करोड़ रुपए की पेशगी रकम की अदायगी। मोबिलिटी प्रोजेक्ट में मुबैना माली बेज़ाब्तगी और मोबिलिटी प्रोजेक्ट के येलो लाइन बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने साबिक पीडी जमीर अब्बासी के साथ शरीक मुलजिम जामिन दास की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। समाअत के दौरान मुलजिम के वकील तारिक अली ने वकला नीता राम और शफीक रहमान की हमला अदालत ने पेश होकर मौके पर इख्तियार किया कि मुलजिम जामिन दास बेगुनाह है और इसे बदनीयती की बुनियाद पर मुकदमे मुलविस किया गया है। वकला ने अदालत को बताया कि एंटी करप्शन पुलिस की जानिब से मुलजिम के घर पर मुसलसल छापे मारे जा रहे हैं, जिसके बाद इसे गिरफ्तारी का खदशा है। इसी वजह से मुलजिम ने गिरफ्तारी से कबल जमानत के लिए अदालत से रुजू किया है। वकील ने मजीद कहा कि मुलजिम जामनदास एंटी करप्शन पुलिस के साथ तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार है। अदालत ने फरीकैन का दलाइल सुनने के बाद मुलजिम जामनदास की 5 लाख रुपए की जमानती मुचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिम को तफ्तीश में शामिल होने और आइंदा समाअत पर 3 सितंबर 2026 को अदालत में पेश होने का हुक्म भी दे दिया है। अदालत ने मुलजिम को मतलूबा जमानती रकम जमा कराने के लिए 48 घंटे का वक्त देते हुए पेशगी हुक्म तक पुलिस को जामनदास की गिरफ्तारी से रोक दिया। मईशत के लिए अहम कदम वर्चुअल असासाजात की 10 लाइसेंस कैटेगरीज मुतारिफ। हुकूमत की जानिब से 6 माह से भी कम अरसे में वर्चुअल असासाजात के लिए लाइसेंसिंग निज़ाम की तश्कील मुकम्मल कर ली गई है। पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लाइसेंसिंग रेगुलेशंस जारी करने के साथ पोर्टल भी फ़ाल कर दिया है। पाकिस्तान में पहले से काम करने वाले वर्चुअल असासाजात ऑपरेटर्स लाइसेंस के हसूल के लिए 5 सितंबर तक दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। वर्चुअल असासाजात एक्ट 2026 के तहत जारी ज़वाबित में लाइसेंस की 10 मुख्तलिफ कैटेगरीज मुतारिफ कराई गई हैं। इन कैटेगरीज में एक्सचेंज, ब्रोकर डीलर, एडवाइजरी, कर्ज देने और लेने की खिदमात, माइनिंग और दीगर खिदमात शामिल हैं। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा कि लाखों पाकिस्तानियों के एहसासों को महफूज बनाने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म की कानूनी जिम्मेदारियां भी होंगी। शिकस्त के बाद कौमी टीम पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर पहुंच गई। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद कौमी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर वेस्ट इंडीज से भी नीचे चली गई और 19.05 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर पहुंच गई। वाज़ेह है कि इंग्लैंड ने हेड निकले टेस्ट में खेल के तीसरे दिन पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल की और इस कामयाबी से इंग्लैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अहम पॉइंट्स हासिल कर ली है। पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड से शिकस्त इसलिए भी तशवीश का बाइस है कि टीम पहले ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में निचले दर्जे पर मौजूद थी और इंग्लैंड के खिलाफ नाकामी के बाद इसकी पोजीशन मजीद खराब हो गई है। दोनों टीमें अब सीरीज के दूसरे टेस्ट में 27 अगस्त से लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान को सीरीज में वापसी के लिए बैटिंग और बाउलिंग दोनों शोबों में नुमाया बेहतरी दिखाना होगी।